हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में 1971 की चर्चा फिर से होने लगी है। 50 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान को बंटवारा करीब नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने बलोचिस्तान के विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान को ग्वादर में गदर का डर क्यों है। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की धमकी मिली तो इमरान ने बलोचिस्तान में सरेंडर कर दिया। पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने बलोचिस्तान के दहशतगर्दों से बातचीत करने का इरादा किया। काफी दिनों से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक का काम ठप था। इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने के लिए खुद इमरान खान ने ग्वादर का दौरा किया था। तब जाकर जिनपिंग का गुस्सा कम हुआ और नियाजी को राहत मिली। बलोचिस्तान के पूरे मामले को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि बलोचिस्तान के नाम से पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि बलोचिस्तान के अंदर से लोगों को तैयार किया जाए, बलोचिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलोचिस्तान के जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलोचिस्तान के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बजन किया जाए, बलोचिस्तान के अंदर जो है अक्सरियत पसंदियां, अलहदगी पसंदियां, जो भी आप कह लें, उन तहरीकों को सपोर्ट किया जाए। इमरान को बलोचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की फिक्र है और पाकिस्तान का फ्यूचर बचाने के लिए चीन का खुश रहना जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सी पैक की धीमी रफ्तार से चीन नाखुश है। सी पैक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए चीन ने पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का कर्ज देने से मना कर दिया। इस प्रोजेक्ट में चीन पहले ही अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन इस पर पिछले 9 महीने से काम रुका हुआ है। यानी पाकिस्तान खुद तो डूबेगा ही, साथ में चीन को भी ले डूबेगा। 5 जुलाई को इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट के फेज 2 को शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन अब चीन को भी समझ में आ गया है कि उसने सी पैक शुरू करके बड़ी गलती कर दी है। पिज़्ज़ा वाले जनरल रिटायर्ड आसम बाजवा साहब फरमाते हैं कि पिछला जो स्पेशल जोन था वो 600 एकड़ का था शायद, और ये जो फेज 2 का इफ्तिताह कर रहे हैं वो 2200 एकड़ का होगा। तो ये तवक्को की जानी चाहिए कि पहला जो 600 एकड़ वाला था वो फ्लड इन हो गया होगा, वहां पे धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लग गई होगी, वहां पे लोगों ने मैन पावर की कमी हो गई होगी, पानी की कमी तो रहती है ग्वादर में, वहां पे जनाब बंदे पे बंदा चढ़ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन वहां पे पहले वाले फेज में भी कुछ नहीं हुआ। जिनपिंग के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है, लेकिन अपने ही सूबे पर पाकिस्तान का फुल कंट्रोल नहीं है। इमरान खान ने खुद कबूल किया कि पाकिस्तान की सरकारों ने कभी बलूचिस्तान को अपना हिस्सा नहीं माना। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, 22 प्राइवेट ट्रिप्स थी, 22 भी नहीं बल्कि 23। एक दफा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो 10 गुना ज्यादा दफा बलूचिस्तान से हैरिट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफा भी यहां नहीं आया होगा। हमेशा की तरह पाकिस्तान की इस मुसीबत के लिए इमरान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जिम्मेदार बता दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को खुद की गलती नहीं दिखती और अपनी हर मुसीबत के लिए वो इंडिया को जिम्मेदार बताते हैं। अगर अस्करियत पसंद अपनी दहशतगर्दी छोड़ देते हैं, अमेरिका जो वहाँ उनके जरिए दहशतगर्दी कराता है, तो उन्हें कौमी धारे में लाना अच्छी बात होगी। क्योंकि मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जो बयान दिया बड़ा सोच समझ के दिया। अमूमन इनसे हम बात नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकन फौज के निखला के बाद अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा खाना जंगी का खदशात हैं। भारत सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो उसका टारगेट है वो बलूचिस्तान था ना, वहीं से उसे मिलते थे। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जहाँ जिस तरह वहाँ जाकर एक बड़ी जरूरतमंदाना इक़दाम किया कि ये माना
कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमने भी बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी, बलूचिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए थी। इससे उनका कद छोटा नहीं हुआ बल्कि कद बढ़ा। यासर, बलूचिस्तान में कई बार भारत का साथ देने की आवाजें उठ चुकी हैं। बलूचिस्तान की आवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानती। वहां पर विद्रोह दबाने के नाम पर हजारों लोगों को आर्मी और खुफिया एजेंसियों ने अगवा किया, फिर वो लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। पाकिस्तान की किसी भी सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान तक नहीं दिया। इसलिए वजीर आजम को भरोसा देना पड़ा कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, हमारी बुनियादी जरूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है। बलूचिस्तान से होकर सी पैक का बड़ा हिस्सा गुजरता है और यह पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। चीन ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर 62 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन बलूचिस्तान में विद्रोह के कारण प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हो रहा। देरी होने की वजह से प्रोजेक्ट का खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब चीन चाहता है कि इमरान सरकार के बदले पाकिस्तान की फौज सी पैक को संभाले ताकि बचा हुआ काम फुल स्पीड से पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि सी पैक के ऊपर काम बहाल हो गया, तो इसका मतलब है कि जनरल आसिम बाजवा साहब ने इस बात का इतराफ किया कि इससे पहले सी पैक के ऊपर काम मुंजमद था, 3 साल से काम मुंजमद था और अब हमने आके बहाल किया है। यही मतलब है ना जी, और की मतलब है ना। सी पैक अथॉरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज के ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को मिली थी और अब पाकिस्तान का पूरा मीडिया जनरल सी पैक की तारीफें कर रहा है। आसिम सलीम बाजवा, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी, इन्होंने कमाल कर दिया है और जो बातें इन्होंने बताई हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चुपके चुपके लगे हुए थे और फिर बड़ा इन्होंने एक धमाका करके दिखाया है कि आप देखिए कि खुद कह रहे हैं कि जी 70 साल की महरूमियां खत्म होंगी और गवादर, इसके इर्द गिर्द बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान, ये सब इससे फायदा उठाएंगे। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बहुत सारे और मुल्क हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया में। गवादर की बंदरगाह इनका फ्यूचर है, इन मुल्कों का, और पाकिस्तान का भी फ्यूचर है। चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जिस चीज को 100 रुपए में मिसाल के तौर पे दुनिया तक पहुंचाता है, वो चीज अगर 20 से 25 रुपए में पहुंच जाए तो क्या इसमें मुनाफा नहीं होगा? तो चाइना को भी अपना ये मुनाफा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस कॉरिडोर से सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। पाकिस्तान इसको बनाने का खर्च सूद सहित चीन को वापस करेगा। चीन ने इसके लिए 62 बिलियन डॉलर के बजट का दावा किया है। सी पैक की तमाम शर्तें टॉप सीक्रेट हैं। ये कभी पता नहीं चलेगा कि चीन ने असल में कितना खर्च किया और पाकिस्तान को उसने किस ब्याज पर कर्ज दिया। फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान पर चीन का इतना दबाव है कि आधी फौज अब सी पैक की सिक्योरिटी में तैनात है। इमरान बाजवा को अपनी सरहदों की सिक्योरिटी से ज्यादा टेंशन इस कॉरिडोर के लिए है। अपना एक्सपीरियंस हुआ है ग्वादर का, जो 600 किलोमीटर है। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था आपको तकरीबन हर 5-6 किलोमीटर के बाद पोस्ट बनानी पड़ती है। और ये सबसे जो अच्छा मैसेज मुझे लगा ना प्राइम मिनिस्टर का, इससे भी अच्छा है कि सी पैक का फायदा सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को होगा। ये बड़ा इनडायरेक्ट मैसेज दिया है इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने, कि भाई ये जो आपको किसने बता दिया कि आपका नुकसान हो रहा है, आपका सूबा हम इस्तेमाल करें, ये आप इसके बेनिफिशरी हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मैसेज ये है। अच्छी बात है काई साहब, आप देखें दुनिया में जंगी होती हैं, इंसान लड़ता रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, अल्टीमेटली मुज़ाकरात पे मेज पे आना पड़ता है। और मैं समझता मस्ट एप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में विद्रोहियों को बातचीत के ऑफर पर इमरान को सपोर्ट मिल रहा है। इमरान ऐसा करके जिनपिंग के प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की कोशिश में है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। विद्रोहियों से बातचीत के मुद्दे पर कई सियासी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है, यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही इमरान को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अदारे और वज़ीर आज़म साहब दोनों बहुत अहम फैसले कर चुके हैं। पहले अमेरिका को ललकारा, भारत को ललकारा, वाज़ेह कह दिया कि हमने अड्डे नहीं देने। हर पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, हर अपोजिशन जमात ने भी, अगर तारीफ नहीं की तो तनकीद भी नहीं की। बड़ी देर की मेहरबान आते आते पिछले 3 साल से खान साहब की हुकूमत थी, काश ये एफर्ट को संजीदगी से पहले कर लेते। इसके अंदर 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक वो है जो कि माइनर एक्टिविटीज, पॉलिटिकल
और थोड़ा सा उनका वो टिल्ट है अस्करियत पसंदी की तरफ। कुछ है जो कि हार्ड कोर है और जो स्पॉन्सर्ड है फॉरेन एजेंसी से जी, उनकी एविडेंस मौजूद है हमारे अस्करी अदारों के पास। मेरे ख्याल में उनसे एक टेबल पे बैठना जो है वो नाइंसाफी होगी रियासत पाकिस्तान के साथ। बलोचिस्तान के दहशतगर्दों से बात करना इमरान की मजबूरी है। बलोच विद्रोही अक्सर पाकिस्तान की सेना पर हमला करते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। इसी महीने की 1 तारीख को बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा में पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर कोर पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए और 6 घायल हो गए। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह से पिछले 16 सालों से लड़ रही है और ऐसे हमलों की वजह से ही इमरान सरकार ने विद्रोहियों के सामने शांति प्रस्ताव रखा। और अगर मुझे बलूचिस्तान के नौजवान सुन रहे हैं इस प्रोग्राम से, वो तैयार है इंशाल्लाह ताला 10 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हदायत जारी की हैं, हंगामी बुनियादों पर हमने बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रखे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर हम उसके जो अंदरूनी मसाइल हैं वहाँ के मैनेज कर लें, तरीके से मैनेज कर लें। और ये जो स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये उसी की तरफ एक इशारा है। लेकिन इमरान 2 तरफ से घिर चुके हैं। अगर वो बलूचिस्तान के विद्रोहियों से बात न करें तो सूबा गंवाने का डर, और कॉरिडोर टाइम पर पूरा ना हुआ तो जिनपिंग की डांट पड़ेगी। नियाजी के लिए इतनी दिक्कतें ही कम नहीं थी। इस बीच अमेरिका और चीन ने मिलकर इमरान की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिका कहता है कि सीपैक पर काम रोक दो और चीन ने धमकी दी, काम रोका तो हमसे बुरा कोई ना होगा। इन्होंने कहा कि जनाब चूंकि आपने सीपैक रोक दिया हुआ है तो हम तो इसके लिए हम तो आपको कुछ नहीं देने वाले। और अमेरिकन ने कहा कि आपका बाप भी करेगा ना, हमने आपको कुछ देना है लेकिन करवाना भी आप। और अमेरिकियों ने कहा कि आप जो हैं वो ये भी करेंगे और हम आपको देंगे भी कुछ नहीं, आपकी ऐसी तैसी आप इनकार करके दिखाएं। अब जनाब ये है इस वक्त सूरत हाल। आप जो पूछते हैं ना कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हम दोनों को राजी करने की कोशिश। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों अड़े हुए हैं। अभी ये मालूम नहीं कि ये कॉरिडोर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं, लेकिन वजीर आजम इसी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को दुबई वाला सपना दिखा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि एक वक्त ऐसा आएगा, और अल्लाह करे वो तेजी से आए, हम अपनी जिंदगी में देखें कि पूरे एशिया के हर मुल्क के लोग आपको गवादर में मिलेंगे। हर मुल्क के लोग वहां पे रहेंगे, वहां पे तिजारत करेंगे, वहां पे कारोबार करेंगे, वहां पे काम करेंगे और वहां से ट्रेड करेंगे दुनिया के साथ। इमरान खान साहब भी गए हैं गवादर और फिर उन्होंने दौरा किया, क्योंकि इतनी बड़ी ये पेशरफ्त हो रही है कि 70 साल की महरूमियां जो हैं वो खत्म होती नजर आ रही हैं अल्लाह के फजल करम से। गवादर पोर्टफाल बढ़ रहा है इसमें काम, और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए, क्योंकि उसके बाद ही आप देखिए कि पूरी दुनिया से इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भरपूर तरीके से हमें ग्वादर में नजर आएगी और इसमें अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर से ग्वादर का हवाई दौरा किया, आसमान से ही उन्हें पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया। हालांकि इमरान की तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी हवा में ही है। अब नियाजी को डर है कि कहीं बलूचिस्तान में गदर हुआ तो पाकिस्तान के साथ साल 1971 वाला हादसा फिर से हो सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।